हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट सुंबुल। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आज सीपीसी के बारे में, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर आपने कभी सुना है कि सिविल केस या कोर्ट की कार्यवाही, तो आप सीपीसी के बारे में जानना चाहेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी एक ऐसा कानून है जो बताता है कि सिविल केसेस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट है या फिर कोर्ट की प्रक्रिया समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीपीसी के बारे में। व्हाट इज सीपीसी? सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। इसको हम एक आसान से एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी 1908 की एक कानूनी प्रक्रिया यानी लीगल प्रोसीजर है जो सिविल केसेस को सुलझाने का तरीका बताता है। इसका काम सिविल डिस्प्यूट्स जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता को एक सिस्टमेटिक और फेयर तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अब बात आती है सिविल केस क्या होता है। सिविल केस वही होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या पार्टीज के बीच विवाद होता है, लेकिन उसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी ने किसी से पैसा उधार लिया लेकिन वापस नहीं किया, या फिर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। दूसरा, हम बात करेंगे सीपीसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सीपीसी के मुख्य लक्ष्य हैं कि सिविल केसेस को एक फिक्स्ड रूल के अनुसार सॉल्व किया जाए ताकि किसी भी पार्टी के साथ अन्याय ना हो। तो इसका फोकस होता है फेयर ट्रायल यानी न्यायिक सुनवाई, दूसरा है समय पर न्याय यानी जल्द फैसला हो, और तीसरा है प्रोटेक्टिंग लीगल राइट्स यानी कानून के अनुसार हर किसी का हक मिलना चाहिए। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सीपीसी, जिसमें सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हैं सेक्शंस यानी धाराएं, जो 1 से लेकर 58 तक दिए गए हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्डर एंड रूल्स, जो सीपीसी में हम पढ़ने वाले हैं, जो 1 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। सेक्शंस यानी धाराएं, ये सिविल केस के कानूनी रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल, कौन केस फाइल कर सकता है या कौन सा कोर्ट केस सुनेगा। और ऑर्डर और रूल्स की बात करें तो ये केस की प्रक्रिया बताते हैं, जैसे कोर्ट में केस कैसे चलेगा। एग्जाम्पल, समन्स कैसे भेजना है, गवाह कैसे बुलाने हैं, एक्सेट्रा। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में केस फाइल करना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, यानी सिविल केस की पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो हमारे चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी सिविल केस प्रोसेस, जिसमें स्टेप 1 होगा प्लान यानी केस फाइल करना। जो व्यक्ति कोर्ट में केस करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके खिलाफ केस होता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। तो ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। प्लेंटिफ कोर्ट में एक लिखित एप्लीकेशन यानी प्लान देता है, जिसमें बताता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 के बारे में। समन्स यानी बुलावा, इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। कोर्ट डिफेंडेंट को नोटिस भेजता है यानी समन्स भेजता है ताकि वो अपनी सफाई में जवाब दे सके। अभी हमारा तीसरा स्टेप होगा रिटन स्टेटमेंट यानी जवाबी बयान। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिफेंडेंट होगा वो लिखित रूप में अपनी बात कोर्ट में रखता है, इसे ही रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे स्टेप के बारे में, जो होगा एविडेंस यानी सबूत पेश करना। अभी यहाँ पे जो पार्टीज होंगी, दोनों जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ होगा, वो अपने अपने सबूत और गवाह कोर्ट में पेश करती हैं। स्टेप 5 में हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। एविडेंस के बाद कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विवाद सुनवाई। दोनों पार्टी के जो एडवोकेट होंगे वो अपनी अपनी बात रखते हैं और कानूनी दलील देते हैं। अगर हम स्टेप 6 की बात करें तो स्टेप 6 में जजमेंट आता है, जिसे हम निर्णय या फैसला भी कहते हैं। जज सबूत और दलील सुनने के बाद फैसला सुनाते हैं। अगर हम 7वें स्टेप की बात करें, जो होगी हमारी अपील, तो इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि अगर किसी पार्टी को फैसला मंजूर नहीं होता तो वह हायर कोर्ट में अपील कर सकती है। अभी हम लोगों ने ये जान लिया है कि सीपीसी क्या है, सीपीसी के ऑब्जेक्टिव क्या है,
सीपीसी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, क्या क्या हम सीपीसी में पढ़ने वाले हैं, और सिविल केस की प्रोसेस क्या रहेगी, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ सिविल केस। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, जो आपको याद करने चाहिए। सीपीसी में 51 ऑर्डर्स होते हैं, पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑर्डर को मैं यहाँ पे ORD करके लिख रही हूँ, तो ORD मतलब ऑर्डर। तो ऑर्डर 1 कहता है हु कैन फाइल अ केस, हु कैन बी अ पार्ट ऑफ विच केस, यानी कौन केस फाइल कर सकता है और कौन केस का पार्ट बन सकता है। ऑर्डर 5 बात करता है मेथड ऑफ सेंडिंग समन्स के बारे में। इसका मतलब है समन भेजने का तरीका क्या होगा, तो ऑर्डर 5 में इसको मेंशन किया गया है। ऑर्डर 6 और 7 बात करता है रूल्स फॉर राइटिंग अ प्लांट, मतलब अभी हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 8 की। तो इसमें दिया गया है हाउ विल बी द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। इसका मतलब है डिफेंडेंट का लिखित जवाब यानी रिटन स्टेटमेंट कैसा होगा। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर नंबर 9, यानी व्हाट विल हैपन इफ अ पार्टी डज नॉट कम टू द कोर्ट। इसका मतलब है अगर कोई पार्टी कोर्ट में ना आए तो क्या होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 21 के बारे में, जो है मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। इसका मतलब है कि कोर्ट के फैसले को लागू करने का तरीका, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अभी हम अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6, सीपीसी का स्कोप क्या है, कहाँ सीपीसी अप्लाई होता है। अगर हम सीपीसी के स्कोप के बारे में बात करें तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया। इसके अलावा ये पूरे भारत पे लागू होगा, और इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स यानी जमीन जायदाद के झगड़े आते हैं, और इसी में कॉन्ट्रैक्ट केसेस यानी एग्रीमेंट तोड़ने के मामले भी आते हैं। मनी रिकवरी केसेस यानी उधार दिया पैसा न मिलना, इस तरह के केसेस भी सीपीसी के अंदर ही सॉल्व किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है डिवोर्स एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, यानी विवाह संबंधी मामले भी सीपीसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के मन में होता है कि सिविल केसेस कौन से होते हैं और क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं, इसमें जो है डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो जानने के बाद आप सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो है डिफरेंस आसानी से पता कर सकते हैं। अच्छा, सिविल केसेस कानून और क्रिमिनल केसेस के कानून के बारे में बात करें तो जो सिविल केसेस में जो कानून लगता है, मैंने आपको अभी बताया है, वो लगता है सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी, और क्रिमिनल केसेस पे जो कानून लगता है वो लगता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, जो अभी BNSS है। अच्छा, मुद्दे की बात करें तो सिविल केसेस में जो मुद्दे आते हैं वो पैसा, प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट तोड़ना, इस तरह के मुद्दे आते हैं। और क्रिमिनल केसेस के मुद्दों के बारे में बात करें तो इसमें आता है मर्डर, चोरी, धोखाधड़ी और रेप केसेस वगैरह। अच्छा, दंड की बात करें तो कंपनसेशन या प्रॉपर्टी वापस करना एक्सेट्रा, इस तरह के जो है पनिशमेंट होती है सिविल केसेस में। और क्रिमिनल केसेस में जेल या फाइन जैसे पनिशमेंट दी जाती है। और सिविल केसेस में FIR नहीं होती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में FIR फाइल होती है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी एक पूरा प्रोसीजरल लॉ है जो सिविल केसेस का सिस्टम बताता है। ये केस फाइल करने से लेकर फाइनल डिसीजन तक रूल्स बनाता है ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिले। अगर आप सीपीसी को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो सेक्शंस और ऑर्डर को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ रिलेट करना शुरू करें। आप केस लॉ और रियल लाइफ जजमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको सीपीसी के किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको समझाने की। तो थैंक यू सो मच।